जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, वही लोग मंजिल को पाने वाले होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आज आप लोग का शेषफल का जो बचा हुआ पार्ट था, माने पार्ट बी, जो उसका देखेंगे, जो हम लोग पिछले क्लास में छोड़ चुके थे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस पे जो भी फार्मूले होंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसमें हमारे, वो एक फार्मूले के इर्द गिर्द डालेंगे। और वो फार्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेष फल। इंग्लिश में अगर इसे देखें तो डिविडेंट इज इक्वल टू कोसेंट, डिवाइजर, भाजक लिख ले, डिवाइजर लिख दे पहले, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमेन या रिमाइंडर। तो इस फार्मूले पे हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन है सब देख लेंगे। इस पे जो भी आधारित क्वेश्चन बनते हैं और इसमें जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका क्वेश्चन में ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि 345 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 20 तथा शेषफल 5 प्राप्त होता है। भाजक का मान ज्ञात करें। तो क्या बोला भाई, 345 में किससे, 345 में, तो जो जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट यानी भाज्य। 345 किससे भाग दे रहा है, किसी संख्या से भाग दिया। मान लिए कि इसका भाजक जो है क्या है, वो x है। अच्छा, भागफल कितना आ रहा है आपका, भागफल 20 आ रहा है, और शेष कितना आ रहा है, शेष आपका आ रहा है 5। तो आप क्या करेंगे, इसी पे रखेंगे और पूरा आंसर आ जाएगा आपका। तो भाज्य बराबर क्या, मतलब 345 बराबर x गुना भागफल माने 20 प्लस शेष माने 5। तो इधर से 20x इज इक्वल टू होगा 340, x इज इक्वल टू 17। यहां से 0 कट जाएगा, अरे इसका आधा, तो x बराबर कितना, 17, यानी उसका भाजक क्या था आपका, 17 था। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 5 तथा 7 से पूर्णता विभाजित हो। किससे, 5 तथा 7 से। और कौन सी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। पहले तो बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अगर एक अंक का आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एक अंक का, 1 डिजिट, तो क्या होगा, 1 होगा, नहीं होगा, 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 7 7 भी नहीं होगा, 8 9। लेकिन जैसे ही आप 10 पे जाओगे तो वो कितना हो जाएगा, 9 के बाद वो हो जाएगा डबल डिजिट में। और हमें पूछा क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, यानी कौन है, 9 है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछे, ये तो 1 अंक की थी सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो कहां तक, 98 97 शुरू करिए, 97 98 99। 99 के बाद आएगा क्या, 100, और वो कितने डिजिट में हो जाएगा, 3 डिजिट में। और हमें लेना क्या है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, कितना होगा, 99 होगा। इसी तरीके से 3 अंक वाला अगर पूछे, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या,
999। 4 अंक का पूछे तो कितना 9999। और क्वेश्चन में बोला क्या है कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 5 तथा 7 से पूर्णता विभाजित हो जाए। तो हमें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या मिली, वो 9999। और इसमें भी एक चीज दिया है क्या कि वो 5 तथा 7 से पूर्णता विभाजित हो जाए। तो ये तो 7 से सीधे सीधे दिख रहा है, नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो आप क्या करेंगे अब इसके लिए बड़ी संख्या को क्या करेंगे, लिखेंगे और इसमें जो भी संख्याएं दिया गया है जिससे बोल रहा है कि पूर्णता विभाज्य हो जाए या पूर्णता कट जाए, उससे क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। उसका एलसीएम लेने के बाद उस बड़ी वाली संख्या में इससे भाग देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 35। अगर एलसीएम नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, 5 तथा 7 को अलग अलग लिखेंगे और काटेंगे, 5 एकम 5 7 और 7 एकम 7। यहां से एलसीएम निकालेंगे, 5 गुना 7 होगा और कितना होगा, ये 35 एलसीएम आ गया। तो 35 से आप क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 9999 में भाग देंगे। पैंतीस दूना कितना होगा 70, यहां से 9 और यहां से 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें 35 का यहां से क्या करेंगे 9 उतारेंगे और 9 उतारने के बाद कितना टाइम ले जाएंगे, तो इधर से देख रहे हैं 35 दूना 70, 70 दूना 140, माने 4 बार में नहीं जा रहा है तो 8 बार में ले जाते हैं। 8 त्रिक 24 मतलब 240 और 8 चौक 32 मतलब 320, यानी 8 त्रिक 24 अगर हम ले गए इसमें, सॉरी 8 बार अगर ले गए तो 8 पंचे 40, बचा कितना 4, 8 त्रिक 24, 24 4, 24 4 हो गया आपका 28 और यहां से बचा कितना 1 और यहां से कितना 9। अब क्या करेंगे हम, फिर यहां से 9 उतारेंगे यहां पे, तो ये हो गया हमारा 199। अब 199 में क्या करेंगे हम, 5 बार ले जाएंगे, तो 5 पचे हो जाएगा आपका 25, बचा कितना 2 और 5 है 15, 2 17, यहां से ये 4 और यहां से ये 2, शेष हमारा कितना बचा 24। अब बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कट रही है उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, वो संख्या, सॉरी संख्या अगर निकालें वो संख्या कौन सी होगी, तो उसका फार्मूला क्या होगा, संख्या बराबर भाज्य माइनस शेष। तो भाज्य का मान कितना है 9999, शेष का मान 24, इसलिए जब आप इसे घटाओगे तो ये कितना 5 और ये 7, तो आएगा निकल के कितना 9975 वह संख्या होगी जो 5 तथा 7 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 तथा 7 से भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त हो। क्या कर रहा है कि 4 अंकों को, वही क्वेश्चन रिवाइज किया, बस उसमें एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ा, क्या कि 9 भी बचे। अब जब इससे भाग दें 5 तथा 7 से तो उसमें कितना बचे 9 बचे। तो अब आप क्या करेंगे, सभी प्रोसेस वही करेंगे, यहां तक सॉल्व करके आएंगे, यहां के बाद जो बोल रहा है कि 9 बचे, तो अभी तो क्या कर रहे हो आप, जब 7 तथा 5 से भाग दे रहे हो तो 9975 पूरा कट रहा है। अब जो ये 9 बचा रहा है उसको इसमें जोड़ दो, तो यहां से 9 5 14 और ये 8 और ये 9 और ये 9, तो अब वो संख्या क्या हो गई 9984 ऐसी संख्या होगी जिसमें 7 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा आपका 9 आएगा। तो जब वो पूरा पूरा विभाजित हो रहा था 5 तथा 7 से, तो क्या किए हम, सीधे इससे भाग दिए इसके एलसीएम से और जो आया उसको भाज्य से घटा दिए और वही हमारा आंसर हुआ। अब उसी में एक चीज ऐड क्या किया कि उसमें 9 बचे, माने आप जिस भी संख्या से काट रहे हो अगर पूरा पूरा कट रहा है तो जो पूरा विभाजित होने वाली संख्या आ रही है उसमें आप 9 जोड़ो और जो आ रहा है वही आपका आंसर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या भाई? क्वेश्चन हमारा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 4, 8 तथा 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमें पता है कितना होती है, 9999। अब किससे विभाजित करना है, 2, 4, 8, 11 से। तो इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 11 बार में। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ 1 और 2 एकम 2, 2 दूना 4 और यहाँ 11। अब आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 11 दूनी 22, दूना 44, 44 दूना 88। एलसीएम कितना आ गया हमारा निकल के, 88। अब इस 88 से आप भाग दोगे 99 में, एक बार में। 88 और यहां से ये 1 और यहां से ये 1। अब यहां से 9 उतारो तो 88 दूना होता कितना है, 2 8 16, 2 8 16, 1 17 माने 176। जो आएगा नहीं तो एक बार फिर ले जाएंगे। तो यहां से ये 8 और यहां से ये 8, यहां बचा 1 और यहां बचा 3। अब फिर क्या करेंगे, 9 उतारेंगे और अब की बार कितना बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। तो 3 8 24 और बचा कितना, 2। 3 8 24, 24 2 26 और यहां से बचेगा कितना, 5 और यहां से 11 और ये 5, ये क्या हो गया आपका, कट गया। तो अब हमारा शेष कितना आ रहा है, 55। और संख्या निकालने का हम फॉर्मूला पीछे क्या बता के आए थे, संख्या बराबर होगा आपका भाज्य माइनस शेष के। तो भाज्य का मान है कितना, 9999 माइनस 55 और यहां से ये 4 और यहां से ये 4 और ये 9 और ये 9। तो हमारी 9944 ऐसी संख्या होगी जो 2, 4, 8 तथा 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब हम टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइप फर्स्ट था आपका जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रही थी। अब हम छोटी से छोटी संख्या निकालना सीखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ सुनाते हैं आपको कि आसमां कितनो रोई धरती खातिर पर कभो पास ना होई। आसमां कितनो रोई धरती खातिर पर कभो पास ना होई। केहू कितनो जताई मोहब्बत पर मगर एहसास ना होई। अब ही नया बाड़ा तो बड़ा मजा आवता, जहिया दिलवा टूटी तहिया बर्दाश्त ना होई। तो आगे चलते हैं और देखते हैं हम क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 456 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे भाई, अब की बार एक ही बार में संख्या दे दिया, कितना, 456 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। कितना, 5 अंकों की, 1 2 3 4 5। बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो क्या करेंगे, हम उतना बार 9 लिख लेंगे जितनी बड़ी संख्या। 5 अंक का पूछा है तो 5 बार 9। लेकिन यहां पे हमसे पूछा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 456 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 1 अंक की छोटी से छोटी संख्या 1 होती है, 0 नहीं लेते हैं। 1 अंक की छोटी से छोटी संख्या 1 होती है, 1 होती है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम उस संख्या को 1 लिख लिए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसका कोई वैल्यू होता है। फिर इसके बाद आपका क्या हो गया, इसके आगे 0 डालेंगे तो ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसके आगे 1 और 0 डालेंगे तो 1 2 3, ये कितनी हो गई, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसके आगे 1 0 डालेंगे तो 1 2 3 4, ये कितने की, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसके आगे 1 0 और डालेंगे क्या आएगा, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। और हमें यही पूछा था कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो
456 से पूर्णता विभाजित हो जाए। तो आप 456 से इसमें भाग दीजिए, कितना बार जाएगा? 2 बार में। तो 2 छक 12 और 2 पच्चे 10, 1 11, 2 चौक 8, 8 1 9, और यहां से ये 8 और यहां से ये जाएगा निकल के, यहां 9 हुआ तो ये बचे 8। अब यहां 9 से 9 कट जाएगा, यहां से 0 लाइए आप, और कितना बार में जाएगा? 1 बार में। तो ये कितना बचेगा? 456। यहां से 456 को आप अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 4, और ये आपका बचा 7, 7 से 5 घटाएंगे 2, और यहाँ आपका बचा 7, 7 से 7 नहीं सॉरी 8 था, तो 8 से 4 424। अब हमसे पूछा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 456 से विभाजित हो। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा हमारा वो क्या होगा? भाज्य बराबर संख्या बराबर भाज्य प्लस भाजक माइनस शेष। तो शेष कितना आया? 424। इसलिए संख्या आप ज्ञात करते हैं हम। तो संख्या के लिए क्या करेंगे हम? भाज्य का मान 1 10,000, फिर इसके बाद प्लस भाजक का मान कितना है? 456, माइनस शेष का मान 424। तो इसलिए 10,000 प्लस 456 में से 424 घटाएंगे कितना? ये 2 और ये 3, और यहां 4 से 4 गया तो 0, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो निकल के कितना आएगा? 1032, माने 10,032 ऐसी संख्या होगी, 10,032 5 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो 456 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पे, इसी बेस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या ज्ञात करें जो 7 तथा 9 से पूर्णता विभाजित हो जाए। 7 तथा 9 से अब की बार क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे इनका, कितना आएगा? 63 आएगा। और ये बोला है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी 5 अंक की छोटी सी संख्या पहली बार 1 लिखेंगे, इसके बाद जितना डिजिट बचा 5 में से 4 डिजिट बचा उतना 0, 1 2 3 1 2 3 4 और 1 0 5। ये 5 अंक की छोटी छोटी संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है? वो 63 से विभाजित होना चाहिए। तो 63 से विभाजित जब होना चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे हम? तो 63 एक कम 63 बचा कितना? यहां से 3 और यहां से 7, ये 0, और यहां 5 बार आप ले गए तो 5 3 15 बचा कितना? 1 5 6 30 1 31। यहां से आप निकालेंगे तो ये 5 और ये हो गया आपका 6 से 1 55, और यहां से आप निकाल के लाएंगे 0। कितना बार जाएगा? 6 8 48 माने 480, तो आप 8 बार ले जाइए इसको। 8 3 24 बचा कितना? 2, 8 6 48, 48 2 50। यहां से आप जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। अब आप क्या करेंगे? जो पिछला फार्मूला रखे बताए थे हम उस पे रख देंगे, तो संख्या बराबर निकल के कितना आएगा? भाज्य प्लस भाजक माइनस शेष, और यही क्या होगा? हमारा मान होगा। तो इसमें पुट करते हैं। भाज्य का मान है 10,000 प्लस भाजक का मान मेरा है 63 माइनस 46, और जब इसको घटाएंगे तो आप क्या, ये इसको 10,000 को 10,000 रहने दीजिए, प्लस ये है 13 7 यहां से, और यहां से बचा कितना? 1, और आपका निकल के कितना आया? 10,017।
हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये था हमारा 10,017। ऐसी संख्या है जो 7 और 9 से, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 7 और 9 से पूर्णता विभाजित होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है सम संख्या। तो अब अगर 10,017 हमारा विभाजित हो गया है 63 से, तो अगली संख्या 63 से कौन सी विभाजित होगी, 63 संख्या बाद वाली। यानी इसमें आप 63 जब जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा अगली संख्या। ये है विषम संख्या, अगली संख्या इसमें जोड़िए 7 3 10 और 6 1 7 1 8 और यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 1। तो ये हो गई हमारी सम संख्या। अब ये सम संख्या वह संख्या होगी जो 7 तथा 9 से पूर्णता विभाजित होगी। हमने 63 क्यों जोड़ा भाई, क्योंकि 10,017 हमारी विषम संख्या थी, लेकिन वो क्या थी, 7 तथा 9 से कट रही थी। क्वेश्चन में बोला था हमारा सम संख्या निकालिए, तो जब सम संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब इसके बाद ये तो कट नहीं रहा तो उससे बड़ी अगली संख्या देखेंगे, तो निकल के आंसर कितना है 10,080। वह सम संख्या होगी जो 7 तथा 9 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 654 से पूर्णता विभाजित हो जाए। तो पहली बात क्या करेंगे, 5 अंक की संख्या लिखेंगे, छोटी से छोटी 1 2 3 4 5। किससे विभाजित करना है, 654 से पूर्णता विभाजित करना है। तो कितना बार जाएगा, एक बार। ये हो गया 5, ये हो गया 4, यहां से ये निकल के आया 6 और यहां 9 बचा तो 4 और यहां 9 बचा तो 3। यहां से 0 उतारेंगे कितना बार, 5 बार। 6 5 30 तो 5 बार ले जाइए आप, और 5 बार लेंगे तो 5 चौक 20 और बचा कितना 2, 5 5 25 2 27, 5 6 30 2 32। यहां से ये 0, यहां से 16 9 और यहां से ये आपका 3 और ये 1, 190 हमारा क्या है, शेष है। क्वेश्चन में पूछा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 654 से कटे। तो हमने फॉर्मूला लिखा था क्या, संख्या बराबर लिखा था भाज्य प्लस भाजक माइनस शेष। अब इसमें पुट करते हैं, भाज्य का मान 1 कितना 0, 1 2 3 4 0 माने 10,000। भाजक का मान क्या है 654 माइनस शेष माने 190 के। अब यहां से निकालेंगे हम तो 10,000 प्लस यहां से 4, यहां से 15 9 6 और यहां से आपका यहां से 1 गया था तो ये 4, 464। तो अब इसमें हम मान रखेंगे 4 6 4, तो वो संख्या हमारी क्या होगी 10,464। वह संख्या होगी जो 654 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। अब हम आते हैं टाइप 3 की तरफ, जिसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। इसमें हमें संख्याएं दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो चलिए इस टाइप को देखते हैं, थर्ड टाइप होगा हमारा ये। तो एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन पे हमारा कॉन्सेप्ट होगा। इसमें क्वेश्चन है 7 से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 7 से किसी संख्या में भाग दिया जाए, यानी भाजक कितना है 7। कोई भागफल कितना है, के मान लेते हैं भागफल को। शेष कितना निकल के आ रहा है 5। इसलिए संख्या बराबर अगर निकालें, यानी भाज्य बराबर हम निकालें, तो भाज्य बराबर होता है भाजक माने 7 गुने भागफल धन शेष।
यही हमारी वो संख्या होगी जो किसी संख्या से भाग देने पर क्या होगा, आएगी। माने जो संख्या वह होगी जिससे ये संख्या प्राप्त है वो क्या है, 7k + 5। क्वेश्चन में क्या था, 7 से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। तो वो संख्या क्या है हमारी, 7k + 5। अब हम इसको देखते हैं कौन सी संख्या वो होगी। तो k की जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं, k की जगह पे पहले रखेंगे 1। तो k की जगह पे जब 1 रखेंगे तो वो निकल के क्या आएगी संख्या हमारी, 7k + 5 और 7 5 12। वो संख्या क्या है भाई, 12 है। पहली संख्या हो गई 12, ऐसी संख्या होगी जो 7 से भाग देने पर 5 आएगा। दूसरी संख्या के बराबर हम 2 रख देते हैं, तो 2 रखेंगे, 7 × 2 + 5, 7 दूनी 14, 5 19। तीसरी संख्या होगा 7 × 3 + 5, 7 त्रिक 21, 5 26। यानी के बराबर अब की बार हम 3 रखे, के बराबर 4 रखते हैं, तो के बराबर 4 पे क्या आएगा, 7 × 4 + 5 बराबर 7 × 4 = 28, 5 33। इस तरीके से हम क्या अनंत तक संख्याएं निकाल सकते हैं जो 7 से भाग दिए जाने पर 5 शेषफल आएगा। तो अब भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो अगले क्वेश्चन में पता चलेगा। ये तो हमारा था थोड़ा इस पे समझने वाला कॉन्सेप्ट कि भाज्य निकाला कैसे जाएगा, यानी वो संख्या निकाली कैसे जाएगी। अब एक क्वेश्चन आता है, किसी संख्या में 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। क्या बोला है, किसी संख्या में 899 से भाग देने पर, तो जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है हमारा, भाजक होता है। तो भाजक कितना है, 899। भागफल कितना आ रहा है, संख्या में 899 से भाग देने पर शेषफल आपका कितना प्राप्त हो रहा है, 63 प्राप्त हो रहा है। फिर इसके बाद क्या बोला है, यदि उसी संख्या में 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यदि उसी संख्या में 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो अब की बार भागफल भी नहीं दिया है, तो संख्या अब मानेंगे हम क्या, संख्या मानेंगे। अच्छा, भागफल, भाजक, भागफल, भागफल को हम क्या मान लेते हैं अब की बार, फिर के मान लेते हैं। तो हमारी संख्या कितनी आए, क्या निकल के, भाजक गुना भागफल धन शेष 899 के + 63। और उसमें क्या किया है कि 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। लेकिन उसी संख्या में अगर आप 29 से भाग दो तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, वही क्या करेंगे, के का मान रखेंगे और देखते चले जाएंगे। तो के का मान अब की बार हम रखे के बराबर 1, तो यहां से निकल के क्या आया, 899 गुना 1 + 63। और वो संख्या क्या थी, 899 से भाग देते अगर इसमें तो ये आती। अब बोला है अगर इसी संख्या में आप 29 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा। तो 29 से आप इसको काटो, कितना बार में कट जाएगा, 29 से कम 29, ये कट जाएगा आपका 29 गुना 58 2, और बचा कितना आपका यहाँ से ये 3 और यहाँ से ये 9, तो 9 9 81, 9 3 27, आपका ये पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ से 3 बार में। 29 से आप इसमें भाग दोगे तो ये पूरा पूरा 3 बार में, फिर एक बार ले जाओगे तो 1 बार में, और ये पूरा जब कट गया शेष कितना बचा, यहाँ से शेष अभी नहीं बचा है। फिर आप इस 29 से क्या करोगे, 63 में भाग, 29 दूना 58, और 58 जब 63 से घटाया जाएगा शेष कितना बचेगा, 5।
ये हुआ हमारा, क्यों भाई ऐसा किए। अब इसके लिए हमें ये सब रटना नहीं है। जैसे ही इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल इतना आ रहा है, तो उस संख्या में इस संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली जो संख्या है जैसे 899 थी जिससे भाग दिया जा रहा है उसको चेक करेंगे, जिस संख्या को लास्ट में भाग दिया जा रहा है उससे वो कट रहा है कि नहीं। तो ये 29 से चेक करेंगे तो कट जाएगा ये 31 बार में। तो इसका मतलब अब जो शेष आएगा उसमें क्या करेंगे, उसी 29 से डायरेक्ट भाग दे देंगे। तो 29 से डायरेक्ट भाग दिए कितना, 2 बार 58, और यहां कितना बच के आया 5, यही शेष हो गया। यानी जो इस संख्या से भाग देने, पहली संख्या से जो भाग देने के बाद शेष आ रहा है, उसी शेष में जो संख्या दी गई है उससे भाग दे देंगे और जो शेष आएगा वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 5, 9, 15 तथा 27 से भाग देने पर शेषफल 4 तथा 17 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई कितने से, 5, 9, 15 तथा 27, इससे भाग देने पे कितना शेषफल पहले प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, और फिर इसके बाद शेषफल क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, पहले इन चारों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए, इनका आप एलसीएम लीजिए। 3 से 5, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 9 27। अब आप क्या करेंगे, 5 से, 5 एकम 5, 3, और 5 एकम 5, 3। इधर फिर 3 से, 1 1 1, 3 त्रिका 9। अब 3 त्रिका 9 पचे 45, 45 दूना 90, और तिया मतलब 45 तिया कितना होता है भाई, 135। एलसीएम निकल के कितना आया हमारा, 135। अब हमारी संख्या क्या होगी, अगर इसके हिसाब से बनाए शेष 4 के लिए, तो भागफल अगर हम मान लेते हैं k, और भाजक क्या है 135, शेष क्या बच रहा है हमारा, 4 बच रहा है। और दूसरी बार जब भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, अब की बार शेष 0 बच रहा है। तो इसलिए जब संख्या बनेगी इससे तो क्या बनेगी, 135, अरे भाई भाजक गुना भागफल के प्लस शेष माने 4। और जब इसी संख्या को हम 17 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। तो पहली बात क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे। तो इसको 135 के प्लस 4, ये तो हो गया 135 से भाग देने के बाद 4 शेष आ रहा है, लेकिन अगर इसी में 17 से भाग दें तो ये शेष क्या आता है, इसका 0 आता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास संख्या आई वो कितनी है, 135 के प्लस 4 बटा 17। अब इसी के का मान फाइंड करना, जिस के मान पे ये 17 से पूरा पूरा संख्या कट जाएगी वही हमारी संख्या होगी। तो चलिए अब इसे छोटा करते हैं। हालांकि 135 पे आप के का मान रखते हैं बारी बारी से आप, तो क्या होता है 135 पे जब के का मान रखते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है उसमें 4 जुड़ के 17 से भाग देते हैं तो पूरी की पूरी संख्या कट जाती। लेकिन ये 135 के का पहाड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, गुणा भी करने में समस्या होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सरल करते हैं। तो थोड़ा सा सरल करने के लिए तो ये मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे 135 के में। तो 17 सत्ते कितना होता है 19, 7 के टाइम गया तो 119 हो गया। यहां से आया के और ये 15, यहां से 6 और यहां से बचा 1। तो अब हमारी जो संख्या निकल के आई वो कितना आती है, 16 के प्लस 4 बटा 17। इस संख्या में हम बारी बारी से के का मान रखेंगे और
जिस मान पे ये 17 से पूरी की पूरी ऊपर वाली संख्या कट जाएगी वही हमारा k का मान होगा। तो रख के चेक करते हैं। पहले हम रखते हैं यहां पे k बराबर 1। तो जब k बराबर 1 रखते हैं तो निकल के आता है 16 गुना 1 प्लस 4 बटा 17। 16 एक कम 16 4 20। क्या 20 जो है 17 से पूरा का पूरा कट रही है? नहीं कट रही, k का मान नहीं होगा। अब k बराबर हम 2 रखते हैं। तो जब k बराबर 2 रख दिए तो 16 गुना 2 प्लस 4 बटा 17, यानी 16 दूनी 32 4 36 बटा 17। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। अब k बराबर 3 रखते हैं। जब k बराबर हम 3 रखें तो क्या होगा भाई? 16 गुना 3 प्लस 4 बटा 17। 16 3 48, 48 4 52 और 52 बटा 17। क्या 17 से 52 कट रहा है? नहीं कट रहा, यानी 3 बराबर भी हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहां रखेंगे k बराबर 4 के। तो जब k बराबर 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 16 गुना 4 प्लस 4 बटा 17, और यहां से निकल के आएगा 16 चौका 64 4 68 बटा 17, और 17 से आप भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। शेष कितना आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि k का वह मान होगा जो क्या करेगा? 135 में अगर आप k की जगह पे रख दोगे तो वो क्या करेगा? आप जब 17 से भाग दोगे तो पूरा पूरा शेष आएगा, और अगर इस ऊपर वाली संख्या में 135 से भाग दोगे तो शेष आपका 4 आएगा। तो चलिए रख के देखते हैं संख्या क्या प्राप्त होती है। 135 k का मान 4 प्लस 4, तो निकाल के देखते हैं वो संख्या क्या आ रही है। 4 पंचे 20, बचा कितना? 2, 4 तिहाई 12 2 14, और 4 एक कम 4 1 5, और इसमें जोड़ेंगे 4 तो निकल के कितना आएगा? 544। अब 544 वह संख्या होगी जिसमें आप 135 से भाग दोगे तो शेषफल 4 आएगा, और 17 से भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा। इसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन है जिससे संख्या ज्ञात करना है, जिस संख्या को पाना है, उसको आप इस तरीके से लगा सकते हो। हालांकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब इन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो बस कॉन्सेप्ट तक का ही सीमित रखते हैं। तो चलिए, अगर आपका वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।